हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। मैं आज से एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें हम सारे ही बीएनएस के इंपॉर्टेंट सेक्शंस को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझेंगे। हर एक सेक्शन के एंड में मैं आपको उससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट भी बताऊंगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन के साथ। कॉमन इंटेंशन हमारा सेक्शन 3 ऑफ सब क्लॉज 5 बीएनएस में मेंशन्ड है। कॉमन इंटेंशन को अगर एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझना हो तो मैं आपको समझाती हूँ। ए, बी और सी तीन फ्रेंड हैं जो चोरी करने का डिसीजन साथ में मिलकर लेते हैं। ए घर के बाहर वेट करेगा, बी और सी घर के अंदर जाके चोरी करेंगे। बी और सी जब घर के अंदर एंटर करते हैं वो देखते हैं उन्हें कोई रोकने आ रहा है और वो उसका मर्डर भी कर देते हैं। अब आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है, क्या ए, बी और सी तीनों को मर्डर के लिए लायबल करा जाएगा या नहीं करा जाएगा? तो इसका आंसर है गाइस, करा जाएगा। वो क्यों करा जाएगा? क्योंकि जो चोरी है उसको पूरा करने के लिए ही उन्हें उस मर्डर को करा है। तो अगर मैं आपको सेक्शन की लैंग्वेज में इसे समझाऊं कि अगर कोई भी एक्ट को अपने कॉमन इंटेंशन को फुलफिल करने के लिए या उसके फर्दरेंस में किया जाता है तो उसके लिए हर एक जो इंडिविजुअल है वो इस तरीके से लायबल होता है जैसे उसने वो एक्ट अकेले ही करा हो। तो इसलिए इस सिनेरियो में ए, बी और सी तीनों को इक्वली लायबल करा जाएगा। बट अगर मैं इस सिनेरियो को आपके लिए थोड़ा सा बदल दूं तो लेट्स सपोज अगर मैं आपसे कहूं कि बी और सी जब घर के अंदर जाते हैं चोरी करने के दौरान वो किसी एक इंडिविजुअल को असॉल्ट करने की भी कोशिश करते हैं, आपको क्या लगता है, क्या अभी भी ए जो घर के बाहर वेट कर रहा है वो इक्वली लायबल होगा? तो गाइस इसका आंसर है नो। वो क्यों लायबल नहीं होगा, इसको भी लॉजिक के साथ समझते हैं। क्योंकि चोरी और असॉल्ट का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। चोरी को कंप्लीट करने के लिए असॉल्ट का होना जरूरी नहीं है। इस वजह से ए, बी और सी तीनों अपने अपने एक्ट के लिए लायबल होंगे। इस वजह से ए, बी और सी जो तीनों इंडिविजुअल हैं, इसमें से ए जो घर के बाहर है वो सिर्फ चोरी के लिए लायबल होगा, जबकि बी और सी जो घर के अंदर हैं वो चोरी के साथ साथ असॉल्ट के लिए भी लायबल होगा। इसका लैंडमार्क जजमेंट अगर आपको रेफर करना हो तो वो है बलेन कुमार घोष वर्सेस एम्परर। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि सिमिलर इंटेंशन क्या है। सिमिलर इंटेंशन सुनने में तो बहुत सेम लगता है जैसे कॉमन इंटेंशन है, बट ये मेंशन है हमारे सेक्शन 3 सब क्लॉज 6 ऑफ बीएनएस में। अब इसे भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ए, बी और सी तीन इंडिविजुअल हैं जिसमें से कि बी की दुश्मनी ए से भी है और सी से भी है। तो किसी एक दिन ए डिसाइड करता है कि वो बी का मर्डर कर देगा और उसी एक टाइम पे सी के भी दिमाग में थॉट चल रहा है कि वो बी का मर्डर कर देगा। अब ए और सी दोनों एक ही टाइम पे बी के घर पे एंटर करते हैं और मर्डर करने की कोशिश करते हैं। ए और सी दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, ना ही वो आज से पहले कभी एक दूसरे से मिले हैं, ना उनने आपस में कुछ डिस्कस करा है बी के रिगार्डिंग। अब अगर ए के वेपन से बी की डेथ हो जाती है तो आप मुझे बताइए, क्या उसके लिए सी लायबल होगा या नहीं होगा? तो इसका आंसर है कि सी लायबल नहीं होगा। क्योंकि ये जो सिमिलर इंटेंशन है ये बोलता है कि इंटेंशन तो दोनों के ही सेम है, दोनों ही एक ही इंटेंशन रखते हैं, बट क्योंकि उनका मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है, उनका कोई प्री प्लान नहीं है, ना ही उनका ये इंटेंशन साथ में मिलकर डिसाइड हुआ कि वो जाके बी का मर्डर करेंगे। वहीं पर अगर सी से वो मर्डर हो जाए और बी की डेथ हो जाए बट ए के मर्डर करने से उसकी डेथ ना हो तो सी अकेला लायबल रहेगा। विच मीन्स अगर आप इस सेक्शन को सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ए और सी अपने अपने इंडिविजुअल एक्ट के लिए लायबल रहेंगे, ना कि कलेक्टिव एक्ट्स के लिए, बिकॉज मीटिंग ऑफ माइंड्स यहाँ पे नहीं है। इसका अगर आपको लैंडमार्क जजमेंट रेफर करना हो तो आप कर सकते हैं महबूब शाह वर्सेस किंग ऑफ एम्परर। इसे इंडस रिवर वाटर केस के नाम से भी जाना जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। I hope you find this video informative. Do like, share and subscribe.